जगत की उत्पत्ति के बाद एक बार जब ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखा कि उनमें, विष्णु भगवान में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है और यह तीनों तीन गुण से कार्य करते रहते हैं और इन तीन गुणों के अतिरिक्त और इनकी इच्छा के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब ब्रह्मा जी को तीन गुणों ज्ञात हुआ, तब उन्होंने वेद को धारण किया और उसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं निकली और इसी वेद के 6 भाग माने गए हैं और इसी वेद का जो छठा भाग है वह है ज्योतिष, जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, उसका ज्ञान लेंगे। तो वेद के 6 भाग कौन कौन से हैं? वेद के 6 भाग हैं शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से योग को उत्पन्न किया, विद्या को उत्पन्न किया, दान को उत्पन्न किया, तप को उत्पन्न किया, सत्य को उत्पन्न किया, धर्म की रचना की और उनके हृदय से ओमकार की ध्वनि निकली तथा अन्य अन्य वर्णों से स्वर, छंद तथा 7 स्वरों को उत्पन्न किया। इस प्रकार सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की। फिर जब ब्रह्मा जी को 3 गुणों का ज्ञान हुआ, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, तो जब ब्रह्मा जी को 3 गुणों का ज्ञान हुआ कि व्यक्ति जो है वो 3 गुणों के ही आश्रित होकर के सारे कार्य करता है और सारी सृष्टि जो है वो इसी 3 गुणों पे आश्रित है। तो अब वह 3 गुण कौन कौन सा है जिस पर आश्रित होकर के इस सृष्टि का निर्माण होता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने कार्यों को करते हैं। तो वह 3 गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण में स्थित होकर के ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, अर्थात कि निर्माण करते हैं। तो सृष्टि के निर्माण में रजोगुण कार्य करता है। सतोगुण में स्थित होकर के भगवान विष्णु जो है वो सारे संसार का पालन करते हैं। तो संसार का पालन करने में सत्वगुण कार्य करता है और तमोगुण के आश्रित होकर के भगवान रुद्र जो है, भगवान शंकर जो है वो जगत का संहार करते हैं। तो जगत का जब संहार होता है तो वहां तमोगुण कार्य करता है। इस प्रकार ये 3 गुण यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद अब आते हैं कि इस सृष्टि का आविर्भाव कैसे हुआ। एक पुरुष है और दूसरी प्रकृति है। जो पुरुष है वह नारायण स्वरूप है और नारायण अपनी इच्छा से प्रकृति में प्रवेश करके सृष्टि को पोषित करते रहते हैं। यह प्रकृति 3 गुणों के अतीत है। यहाँ पर भी 3 गुण कहा गया है। यह प्रकृति पुरुष के संयोग से चराचर जगत को जन्म देती है। तो जब भी सृष्टि का निर्माण होता है तो वह 3 गुण के आश्रित ही होता है। इसी 3 गुण को बाद में हम लोग ज्योतिष शास्त्र में समझेंगे चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के रूप में। नारायण और प्रकृति की जब संयोग हुआ तो सर्वप्रथम जो चीज उत्पन्न हुआ वो था शब्द, और शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। तो आप देखेंगे कि हमारी जिस चीज से उत्पत्ति हुई है, तो अगर हमारी उत्पत्ति का क्रम को तोड़ना है तो जिस चीज से हमारी उत्पत्ति हुई है पहले हमको उसको तोड़ना होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम न स्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गति। अर्थात कि जो ओम शब्द है वही अक्षर ब्रह्म है और उसी के
आश्रित होकर के मनुष्य जो है वो इस भव सागर को पार कर सकता है। तो नारायण और प्रकृति के मिलने से सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द के बाद फिर स्पर्श की उत्पत्ति होती है। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, उत्पत्ति का क्रम बड़ा अच्छा बताया हुआ है। शब्द की उत्पत्ति हुई, शब्द की उत्पत्ति के बाद स्पर्श की उत्पत्ति होती है, अर्थात छूने की। फिर रूप की उत्पत्ति होती है, फिर रस की उत्पत्ति होती है, फिर गंध की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि की रचना में यही 5 तत्व मुख्य रूप से विद्यमान रहते हैं। सर्वप्रथम शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जैसा हमने आपको बताया। तो शब्द की उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति होती है, अर्थात आकाश जो है वो शब्द के आश्रित है। शब्द की उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति होती है। जब आकाश में स्पर्श मिल जाता है तो फिर वायु की उत्पत्ति होती है। जब वायु में रूप मिल जाता है तब अग्नि की उत्पत्ति होती है, अर्थात कि अब हम देख पाएंगे। रूप मिल गया, एक अग्नि का रूप मिल गया तो उसे हम देख पाएंगे। शब्द को भी नहीं देख पा रहे थे, वायु को भी नहीं देख पा रहे थे। तो जब वायु में रूप मिल जाता है तो उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। जब अग्नि में रस मिल जाता है तब जल की उत्पत्ति होती है, अर्थात तरल पदार्थ। और जब जल में गंध मिल जाता है तो भूमि की उत्पत्ति होती है। अब जो यह 5 तत्व है, इन 5 तत्वों के भी गुण हैं। इन 5 तत्वों के भी गुण हैं। आने वाले क्लास में हम लोग समझेंगे कि इसका बड़ा बड़ा अच्छा महत्व है। आकाश तत्व का केवल एक गुण कहा गया है, क्योंकि वहां केवल शब्द है। वायु के 2 गुण कहे गए हैं, क्योंकि वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। अग्नि के 3 गुण कहे गए हैं, क्योंकि यहाँ शब्द है, स्पर्श है और रूप है। जल के 4 गुण कहे गए हैं, क्योंकि यहाँ शब्द है, रूप है, स्पर्श है और रस है। और भूमि के 5 गुण कहे गए हैं, क्योंकि यहाँ स्पर्श है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है। तो ये 5 तत्व यहाँ पर मिल गए। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि इसी प्रकार 5 भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम लोग तत्व कहते हैं। इसकी रचना करने में कई हजार साल लग गए, और इसके बावजूद भी ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिसका नाम एक भाग का और दूसरा भाग या, अर्थात दोनों भाग, इस शरीर के भाग को काया कहते हैं। तो एक भाग का और दूसरा भाग या हुआ। इन्हीं 2 भागों में से एक भाग से पुरुष तथा दूसरे भाग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम शतरूपा था। और मनु और शतरूपा ने मानव संसार की शुरुआत की, और इन्हीं मनु के नाम पर हमारा नाम मनुष्य पड़ा। यहाँ पर मनुष्य की रचना का एक जो क्रम था, वो दोनों ग्रंथों के आधार पर वो मैंने आप लोगों को बताया।